आज की वीडियो में साथियों बात होगी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। पेट में आपको कब्ज क्यों हो जाता है, कैसे होता है, इसका निराकरण क्या है कि आप कब्ज से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। आइए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जानने के लिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। पेट के कब्ज का निराकरण कैसे आप कर सकते हैं, या क्या है कब्ज, कैसे होता है, क्यों होता है और हमेशा के लिए इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले कब्ज क्या है, इस विषय पे हम बात करें। साथियों, यदि आप 24 घंटे में एक बार शौच करने के लिए जाते हैं और बिल्कुल आराम से आप शौच कर पाते हैं तो आप ये समझें कि आपको कब्ज की शिकायत नहीं है। दूसरा, यदि आपको गैस बनती है, पेट में दर्द होता है और लगभग 3 या 4 दिन में आप शौच करने को जाते हैं, या फिर आपके डकारें आती हैं बहुत ज़्यादा दिन भर 24 घंटे में कई बार, तो ये मान के चलिए कि आप कब्ज के शिकार हैं, आपको कब्ज है। वैसे हमारे यहाँ तो 24 घंटे में शौच करने का पूरी तरह से स्वस्थ माना जाता है कि 24 घंटे में आप एक बार यदि शौच करने जाते हैं या लेटरिन करने जाते हैं तो आप ये माने कि आप कब्ज से मुक्त हैं। लेकिन विदेशों में एक थोड़ा सा उल्टा चलन है, क्योंकि उधर 2 से 3 दिन में शौच करने को जाते हैं, तो इस कारण से उधर वो थोड़ी सी परिभाषा अलग हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कही गई है कि यदि आप एक बार से अधिक बार जाते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं कब्ज, या कहना चाहिए कि आपका पेट साफ सही नहीं हो रहा है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। यदि आप दिन में 3 बार शौच करने के लिए जाते हैं या लैट्रिन जाते हैं तो आप कब्ज या अपचन के शिकार हैं। तो इसके जो मैंने कारण छांटे हैं साथियों, वो सबसे पहले समय पर भोजन न करना। यदि आपका डेली रूटीन 10:30 बजे का है या 12 बजे का है तो फिर 12 बजे ही आप भोजन करें। न पता चला किसी दिन ये होता है कि 9 बजे भोजन कर लिया आपने, किसी दिन 10 बजे भोजन कर रहे हैं, किसी दिन 12 बजे, 2 बजे। तो इस तरीके से ये समय पर जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपका जो भोजन है वो सही तरीके से पच नहीं पाता है। क्योंकि भोजन के अंतराल, भोजन का जो पहला भोजन है, जैसे आपने नाश्ता किया है मान लीजिए 9 बजे, तो उसके 4 घंटे बाद आपको भोजन करना चाहिए, 4 से 6 घंटे के बीच में, क्योंकि इतने में वो भोजन पाक अवस्था में पक जाता है और वो आपके शरीर में उसकी जो शक्ति, एनर्जी है, उसका शोषण होने लगता है, मतलब शोषित करने लगता है, शरीर ग्रहण करने लगता है। तो 4 से 6 घंटे का जो अंतराल है, या फिर इससे सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आपको जब भूख लगाए तब आप भोजन करें, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा कब्ज से बचने के लिए। इसके साथ ही दूसरा है इसमें मात्रा, भोजन की मात्रा कितनी आप लेते हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से, परिश्रम के हिसाब से आप कितना कार्य करते हैं, उस हिसाब से आपको भोजन निर्धारण करना चाहिए कि आप कितना भोजन लें। इसमें साथ ही गरिष्ठ भोजन, स्पाइसी भोजन, चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल, इन चीज़ों के सेवन से भी कब्ज होता है। और पानी की कम मात्रा शरीर में, यदि आप भोजन के 1 घंटे बाद हर घंटे 1-1 गिलास पानी पीते जाएं, लगभग 2 से 3 लीटर पानी आप 24 घंटे में आपके शरीर में पहुंचना चाहिए, तो इससे भी आप कब्ज से बचे रह सकते हैं। एक अगला कारण है कि आरामदायक जीवन शैली, जिसमें श्रम का अभाव होता है। यानी बहुत ही आवश्यक है कि आप जिस तरीके का भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस हिसाब से आप श्रम भी करें, स्पाइसी मसाले से बचें। एक चीज़ और साथियों, भोजन में फाइबर और रेशे की मात्रा का ना होना भी कब्ज पैदा करता है। तो इसलिए भोजन को सादा, संतुलित और फाइबर, रेशे वाला, उसमें स्प्राउट्स वगैरह यदि आप सुबह लेते हैं तो उससे भी आपके पेट में
बहुत ही अच्छा रहेगा, कब्ज नहीं होने पाएगी। जैसे कि मूंग है, चना है, हल्का थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल दें आप उसमें, और बादाम डाल दें। ये फूल के रात में डाल दें आप, फूल जाए, जब सुबह अंकुरित होने लगे तो उस समय उसको खा सकते हैं। अंकुरित करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप रात में डाल दें और उनको सुबह निकाल के एक कपड़े में बांध के पोटली में वो टांग दें, तो वो शाम तक अंकुरित हो जाते हैं। उसको शाम को आप खा लें तो उसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है और आपके शरीर को वो रसायन के तौर पर काम करेगा, कहना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत ही, आपका शरीर सुंदर, ताकतवर और कब्ज रहित हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण है कि समय पर सोच न जाना। आलस्यवश या प्रमादवश कहें कि जैसे आपको, जब आप बिस्तर छोड़ते हैं और आपके आंतों पे जब भार पड़ता है तो एक संकुचन होता है आंतों में, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि आपको सोच जाने की इच्छा होती है। उस समय का यदि आप लगातार उल्लंघन करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो स्वाभाविक आंतों की एक संकुचन, या कहना चाहिए एक जो एक्सप्रेशन देता है शरीर कि अब आपको सोच के लिए जाना चाहिए, वो क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है यदि आपका उसका उल्लंघन करते जाएं, या बचपन से आपकी आदत में है कि उस समय को उल्लंघन करते हैं आप, तो एक कब्ज का एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है। अधारणीय वेग ऐसे है जैसे छींक है, जम्हाई है, या सोच जाने की प्रक्रिया है, या मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया है, ये अधारणीय वेग है। इनको धारण नहीं करना चाहिए। यदि धारण आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो खत्म होने लगती है, तो उस कारण से भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो कभी भी भूल कर इन 4 जो अधारणीय वेग हैं इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। और इसमें 3, एक बात और है कि डकार जो आती है तो वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप भोजन करते हैं, उसके बाद 1 या 2 डकार आती हैं, तो आप ये मानिए कि आपको संतुष्टि हुई भोजन से, तो वो संतुष्टि की डकार होती है। दूसरी प्रकार की डकार होती है 4 से 6 घंटे बाद, जब आपका भोजन पच जाता है उस समय डकार आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो आमाशय है वो भोजन के आने के बाद वो फैल जाता है, और जब भोजन पच के आंत्र में चला जाता है तो वो धीरे धीरे करके फिर से सिकुड़ने लगता है। जब वो सिकुड़ता है तो जो उसमें हवा या गैस होती है वो डकार के रूप में बाहर निकलने लगती है। ये इंडिकेशन होता है कि आपके पेट को आपने जो काम दिया था आमाशय को, वो पूर्ण हो चुका है और वो उधर से भोजन आगे बढ़ गया है, यानी अब इसके आधे घंटे बाद आप भोजन कर सकते हैं। एक ये कारण होता है। तीसरा कारण होता है डकारों का, जो आपको दिन भर चाहे जब आती रहती हैं, उसका मतलब है कि आपके पेट में कब्ज हो गया है। जो भोजन आप ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और जल्दी जल्दी ले रहे हैं, यानी पहले भोजन पच नहीं पा रहा है और दूसरा आप भोजन ले रहे हैं, इस कारण से डकार आती हैं। जब भोजन बार बार लिया जाता है तो भोजन आपके पेट में, पहला भोजन नहीं पच पाता है और दूसरा पहुंच जाता है, तो पहले वाला भोजन जो है आंतों में चिपक के वो आपके आंतों को धीरे धीरे कमज़ोर करता है, यानी कि उससे रस की उत्पत्ति होने लगती है, उससे रक्त नहीं बनता है, केवल रस बन के और शरीर में जमा होता जाता है। और साथियों इसमें जो गैस निकलती है वो दुर्गंधयुक्त होती है, तो एक गैस पास होती है बार बार यदि आपको, तो आप ये समझें कि आपका पेट खराब है, आप भोजन की जो मात्रा है वो अधिक और समयावधि के पूर्व ले रहे हैं। तो इस चीज़ से यदि आप बच जाएंगे तो आपका ये, इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो बहुत छोटे छोटे आयुर्वेदिक उपचार हैं। अंजीर, रात में आप फूलने डाल दें 2 अंजीर और 10 किशमिश यदि आप डाल देते हैं फूलने, और सुबह उठ के इनको खा लें आप निराहार, तो आपका पेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, भोजन की मात्रा, भोजन का समय, भोजन में अंतराल, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए इस अंजीर का और इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो कब्ज है, कब्ज की शिकायत कभी नहीं होगी। कब्ज की शिकायत से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है इसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली, यदि बराबर मात्रा में इसको रख लिया जाए बना के चूर्ण, और आधा चम्मच करीब लेके और थोड़ा सा कुनकुने जल के साथ इसको पी लिया जाए, तो ये भी आपको कब्ज नहीं होने देगा। तीसरा बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन, काला नमक, जीरा और त्रिफला,
इन चीज़ों को मिला के बांट के रख लिया जाए और रात्रि में भोजन उपरांत कुनकुनी जल से ग्रहण किया जाए तो ये भी कब्ज नहीं होने देता है। आयुर्वेदिक जो बने बनाई दवाएं आती हैं उनमें बहुत ही अच्छा हिंगाष्टक चूर्ण है, जैसे लवण भास्कर चूर्ण है और त्रिफला है और कहना चाहिए कुमारी आशव, झंडू पंचरिष्ट, ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके सेवन से आप ये कब्ज की शिकायत से आप बच सकते हैं। और सामान्य अपनी लाइफ हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए सबसे पहले इसमें फाइबर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं उसमें सब्जी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सलाद है, साबुत चना है, साबुत मूंग है, साबुत दालें हैं, ये यदि आप लेते हैं तो फाइबर जब आपके पेट में होगा, रेशा जब पहुंचता है तो कब्ज नहीं होने पाता है। 2 से 3 लीटर पानी पिएं आप, बहुत ही आवश्यक है सावधानी के तौर पे। और समय पर भोजन करें, उस समय पर सोच जाएं। 4 किलोमीटर लगभग पैदल चलें। पूरे दिन में आप टोटल 4 से 5 किलोमीटर आप पैदल चल जाएं। इस प्रकार का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी सड़क पे ही जाके 4 किलोमीटर चलें। इसका मतलब 24 घंटे में आप किसी भी रूप में 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल लें। इसके बाद भोजन का जो अंतराल का मैंने बताया 4 से 6 घंटे का, ये बहुत ही आवश्यक है कि अंतराल आप भोजन कर रखें इसमें। यदि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं या अपने ध्यान में रखते हैं तो आप कब्ज और गैस से हमेशा इस छुटकारा आपको मिल जाएगा। साथियों, आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।